आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है कि यूरेनियम 238 न्यूक्लियस इनिशियली एट रेस्ट emits an alpha particle with a speed of 1.4 into 10 power 7 meter per second. Calculate the recoil speed of the residual nucleus thorium 234. Assume that the mass of nucleus is proportional to the mass number. तो देखिए इस क्वेश्चन को, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। यूरेनियम 238 हमारा जब ब्रेक होता है तो 234 मास नंबर में कन्वर्ट होता है और रेस्ट जो बचेगा 238 से माइनस करेंगे तो 4 मास नंबर का पार्टिकल इमिट होगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट होता है। यहाँ पर हमको रिक्वायर्ड स्पीड पता करनी है। तो देखिए यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है तो उनका मोमेंटम सेम रहेगा। तो इसका मास 238 और इस इनिशियली ये रेस्ट में था तो इसका वेलोसिटी 0। 234 मास और इसकी वेलोसिटी v मान लें और अल्फ़ा पार्टिकल जो आपका इमिट हुआ है उसका मास नंबर 4 और उसकी स्पीड है 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 7। तो ये इधर 0 हो जाएगा। 234v प्लस 4 4 जा या 4 से ना ही इसको अभी मल्टीप्लाई करें तो ये इधर आएगा -234v इज इक्वल टू 4 इंटू 1.4 इंटू 10 पावर माइनस 7। v पता करना है, रिक्वायर्ड स्पीड पता करनी है। तो 4 माइनस का मतलब केवल एक डायरेक्शन है, ठीक है। 4 इंटू 1.4 तो हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में ही ले रहे हैं, डिवाइड बाई 234। अब कैंसल आउट करते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा हमारा 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, डिवाइड बाई 127 इंटू 10 पावर माइनस 7। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 2 ये देखिए -7 है क्या, नहीं +7 है, सॉरी ये +7 है, इस सब जगह +7 है। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग हमारा 2.4 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड ये रिक्वायर्ड स्पीड हमारी होगी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इस नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, जिसकी वजह से हमारा मोमेंटम कंजर्व रहेगा और यही कॉन्सेप्ट हम इसका यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो उम्मीद है आपको समझ में आया हो।